Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this video lecture for computer subject of standard 10th. Our today's topic will be data types in C programming. In the previous lectures we have gone through introduction of C language, history of C language, evolution of C language, definition of C language, the structure of C language, main parameters of C language, its importance, how it is being used, how it is being written, what is being included in it. After that, in the next lecture we have gone through the various types of tokens of C: character set, keywords, strings, constant, types of operators. Our today's topic will deal with the data types in C language. So first of all, what is data types? Data types means to identify the type of data and associated operations of handling it. C++ जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग द डेटा इट यूजेस. जो भी डेटा जो है वो जहाँ पर भी यूज़ होता है तो उसका प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा, मतलब जिस प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलरली जो भी डेटा और जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करने में जो मदद करे वो कहलाता है डेटा टाइप. When variables are declared of particular data type, then the variable becomes the place where the data is stored and the data type is the type of value stored by that variable. डेटा जो है वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कांस्टेंट एक्सेट्रा. तो ये जो चार्ट है ये दिखाता है डेटा टाइप्स के वेरियस टाइप्स: फंडामेंटल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप मॉडिफायर, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, और जो फोर्थ वन है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ये सब वन बाय वन अब स्टडी करेंगे. सबसे पहले फंडामेंटल डेटा टाइप्स. फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर दोज दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स. फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो है वो कोई दूसरे डेटा टाइप से बने हुए नहीं होते, जिसके अंदर सब टाइप्स है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल मतलब डबल फ्लोट और वॉइड डेटा टाइप्स. तो ये जो सारे सब टाइप्स है वो सब टाइप्स है फंडामेंटल डेटा टाइप्स के. तो वन बाय वन अब हम ये देखेंगे. सबसे पहले आएगा इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर मतलब होल नंबर्स विथ ए मशीन डिपेंडेंट रेंज ऑफ वैल्यूज. गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज टू सपोर्ट द प्रोग्रामर बाय गिविंग ए कंट्रोल ऑन ए रेंज ऑफ नंबर एंड स्टोरेज स्पेस. सी के पास जो है इंटीजर डेटा टाइप के तीन क्लासेस है, जैसे कि शॉर्ट इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर. इन सारे डेटा टाइप जो है वो सारे के सारे साइंड डेटा टाइप और अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं. शॉर्ट इंटीजर जो है उनको हाफ ऑफ द स्पेस चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल. अनसाइंड नंबर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं. उसके बाद है कैरेक्टर डेटा टाइप. इट कैन स्टोर एनी मेंबर ऑफ C++ इम्प्लीमेंटेशंस बेसिक कैरेक्टर सेट. कोई भी मेंबर जो सी प्रोग्रामिंग का है वो कैरेक्टर्स डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकता है. If a character from this set is stored in character variable, its value is equivalent to the integer code of that character. जो भी इसमें स्टोर होता है उनकी जो वैल्यूज है वो इक्विवेलेंट होती है कैरेक्टर वेरिएबल के बराबर. कैरेक्टर डेटा टाइप इज ऑफन कॉल्ड इंटीजर डेटा टाइप. कैरेक्टर डेटा टाइप को हम इंटीजर डेटा टाइप भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज द मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप्स इज इन टर्म्स ऑफ नंबर कोड. इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कोडिंग सिस्टम के द्वारा होता है, इसीलिए इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं. फ्लोट डेटा टाइप. ए नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट्स इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड एज फ्लोट बिकम्स ए फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एंड कैन होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्रैक्शंस वाले जो डिजिट्स है वो जो सारे डेटास अगर हम रिप्रेजेंट करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वो जो सारे डेटा टाइप्स है वो पर्टिकुलरली फ्लोट डेटा टाइप कहलाएंगे. फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स रिप्रेजेंट रियल नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल्स है वो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करवाते हैं. दो एडवांटेजेस है. दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन इंटीजर और दे कैन रिप्रेजेंट ग्रेटर वैल्यूज देन दी इंटीजर. उसके बाद है डबल डेटा टाइप. द डेटा टाइप डबल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर हैंडलिंग दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. तो फ्लोट के जैसे ही जो डबल डेटा टाइप्स है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडलिंग करने में काम आता है. But it is treated as distinct data type because it occupies twice as much memory as type of float. तो जैसे इसका नेम है ये जो है वो डबल मेमोरी स्टोर करता है. डबल मेमोरी जो है वो रिजर्व करता है फ्लोट वैल्यूज को हैंडलिंग और उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए.
उसके बाद आता है वॉइड डेटा टाइप। तो एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज अगर कहीं पर भी दर्शाई जाती है तो वो जो सारी एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब कि जिसके पास कोई वैल्यूज ना हो, टोटली एम्प्टी, तो वो जो सारी चीजें हैं वो आएगी वॉइड डेटा टाइप के अंदर। इट इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप फॉर फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक ऐसा डेटा टाइप की जो रिटर्न फंक्शन में काम आता है पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो कहलाता है वॉइड डेटा टाइप। अब नेक्स्ट आएगा डेटा टाइप मॉडिफायर, मतलब दे कैन चेंज सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा टाइप। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है तो उसके लिए डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग पॉइंट, ये 3 टाइप के जो है वो डेटा टाइप मॉडिफायर्स है। सबसे पहले इंटीजर टाइप मॉडिफायर्स। C++ ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। शॉर्ट इंटीजर मतलब 2 बाइट्स, इंटीजर मतलब एटलीस्ट एज बिग एज शॉर्ट, शॉर्ट से बड़ा, और लॉन्ग इंटीजर मतलब 4 बाइट्स का। द प्रीफिक्स साइन मेक्स द इंटीजर टाइप होल्ड द नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। कई बार नेगेटिव वैल्यूज अगर हमें रखनी है तो उसके लिए भी जो है ये इंटीजर डेटा टाइप का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अनसाइंड मेक्स द इंटीजर नॉट टू होल्ड नेगेटिव वैल्यूज। पर अगर अनसाइंड इंटीजर जो हमने टाइप्स में देखा वो अगर यूज होती है तो वो ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करवाएगी। तो ये जो चार्ट है वो है टाइप, उनकी साइज और रेंज का। शॉर्ट अगर हम देखें तो साइज है 2 और उनकी रेंज है -32768 से लेकर 32767। अनसाइंड शॉर्ट साइज इज 2, 0 to 65,535। साइन शॉर्ट जो है वो सेम एज अनसाइन शॉर्ट ही है। इंटीजर जो है उनकी साइज भी 2 और उनकी मिनिमल रेंज जो है वो शॉर्ट के जैसे है। अनसाइन इंटीजर सेम एज अनसाइन शॉर्ट, साइंड इंटीजर सेम एज इंटीजर। देन कम्स लॉन्ग इंटीजर, तो उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है और हो जाती है 4। उनकी रेंज है -2, 147, 483, 648 टू 2 और पॉजिटिव टर्म्स। Then comes character type modifier. The character can also be signed or unsigned. इंटीजर के जैसे कैरेक्टर्स जो है वो भी साइंड और अनसाइंड हो सकते हैं। अनलाइक इंटीजर, कैरेक्टर इज नॉट साइंड और अनसाइंड बाय डिफॉल्ट, इट इज लेटर मॉडिफाइड। पहले से इंटीजर के जैसे साइन अनसाइंड नहीं होता, पर मॉडिफिकेशन करने के बाद कैरेक्टर जो है वो साइन अनसाइंड बन सकता है। कैरेक्टर की जो साइज है वो 1 होती है और उनकी जो रेंज है -128 से लेकर +127। अनसाइंड कैरेक्टर अगर हो तो उनकी साइज होती है 1 और उनकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर 255। साइन कैरेक्टर अगर हम ले तो साइज है 1 और उनकी जो रेंज है वो सेम एज कैरेक्टर, -128 to 127। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप मॉडिफायर्स। तो टोटल 3 फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। दिस टाइप रिप्रेजेंट्स मिनिमम अलाउएबल रेंज ऑफ टाइप्स। नोट, डोंट यूज कॉमाज इन न्यूमरिक वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स। हम न्यूमरिक वैल्यूज जब वेरिएबल्स को असाइन करते हैं तो बीच में जो है वो कॉमा की साइन हमें नहीं यूज करनी है। तो फ्लोट जो है उनकी साइज है 4 और डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी 7 पॉइंट्स ऑफ प्रिसीजन जो है वो मिल सकता है। लॉन्ग डबल अगर हम देखें तो उनकी साइज है 8 और एक्यूरेट हमें 15 डिजिट्स तक मिल सकता है। लॉन्ग जो है उनकी 10 और 19 तक। कैरेक्टर, कैरेक्टर या तो फिर स्मॉल इंटीजर, उनका जो है वो डिस्क्रिप्शन है, साइज है 1 बाइट, उनकी रेंज साइन में देखें -128 to 127, अनसाइन 0 to 255। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स, -32768 to 32767, अनसाइन में देखें तो 0 to 65,535। इंटीजर 4 बाइट्स, -214748 3648 to 214748 367 और अनसाइन 0 to 4294 96 72 95। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स, साइन के अंदर सेम वैल्यूज। फ्लोट 4 बाइट्स, 3.4 एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस 38 -7 डिजिट्स तक। डबल, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स 8 बाइट्स, -15 डिजिट्स आर। देन कम्स द डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो उनके जो टाइप्स है वो है एरेज, फंक्शंस, पॉइंटर्स, रेफरेंस और कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन फंक्शंस।
फंक्शन ग्रुप से नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू ए यूनिट एंड गिव्स इट ए नेम। फंक्शन मतलब नंबर ऑफ जो प्रोग्राम्स के जो ग्रुप होते हैं उनको पर्टिकुलर यूनिट के अंदर डिवाइड करके उनको जो स्पेसिफिक नेम है वो अलॉट करते हैं। दिस यूनिट कैन बी इन्वोक फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट हैंडल ऑल द टास्क बाय इटसेल्फ। Instead, it's request other programs like entities called functions in C to get task done। अपने आप टास्क नहीं होता तो वो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होता है वो कहलाता है फंक्शन। फंक्शन जो है वो सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एक समान जो टास्क है वो परफॉर्म करने में मदद करता है। द नेम ऑफ फंक्शन इज यूनिक इन सी प्रोग्राम और ये जो है वो ग्लोबल है। मतलब के फंक्शन जो है वो कोई भी लोकेशन से हम एक्सेस कर सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। वी पास द इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड और एंड द फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू टू द पॉइंट इट वाज कॉल्ड फॉर्म और रिटर्न्स नथिंग। वी कैन डिवाइड लॉन्ग सी प्रोग्राम इनटू स्मॉल ब्लॉक्स विच परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। तो वो चीज़ भी कहलाती है फंक्शन। हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं फंक्शन और प्रोग्राम के एंड में वो जो डिक्लेरेशन है उनके बेस पर हमें आंसर मिलता है। Then comes pointers. Memory of your computer can be imagined as a succession of memory cells, each one of the minimal size that computers manage, 1 byte. These single byte memory cells are numbered in consecutive way so as within any block of memory, every cell has the same number as the previous one plus 1. तो इस तरह से सारे के सारे जो सेल्स है वो आसानी से मेमोरी के अंदर लोकेट हो सकते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है और सारे के सारे जो मेमोरी सेल्स है वो रेगुलर पैटर्न सिंगल पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। देन कम्स द रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का ऑल्टरनेटिव नेम मतलब रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड्स एन एलाइस फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। इट्स डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ बेस टाइप एम्परसन सिंबल एंड रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वेटेड टू द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के साथ रेफरेंस नेम जोड़ने के लिए जो पैरामीटर यूज होता है वो कहलाता है रेफरेंस। ये जस्ट कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम में इनपुट करवाना है उसका ऑल्टरनेटिव एक नेम है जो एम्परसेंट सिंबल के साथ यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयरिंग के टाइम पर। देन कम्स कांस्टेंट। C constant are not very different from C variable. They are defined in similar way and have the same data types and same memory limitations. C constant और C के जो variables है जो हम आगे के lectures में देखेंगे तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा difference नहीं है। सिमिलर डेटा टाइप्स और सिमिलर मेमोरी लिमिटेशंस के अंदर ही दोनों जो है वो काम करते हैं। मेजर डिफरेंस एक ही है। कॉन्स्टेंट हैज बीन क्रिएटेड एंड वैल्यू असाइन टू इट देन दैट वैल्यू में नॉट बी चेंज। कांस्टेंट मतलब कि एक बार जो वैल्यू अगर इनपुट हो जाती है तो पूरे प्रोग्राम के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसे जो फिक्स पैरामीटर्स है प्रोग्राम के अंदर वो कहलाता है कांस्टेंट। देयर आर एक्चुअली 3 ways ऑफ डिफाइनिंग ए कांस्टेंट इन सी प्रोग्राम। 3 मेथड्स है। बाय यूजिंग द प्री प्रोसेसर या तो फिर कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके, बाय यूजिंग एन्यूमरेटर्स। दिस विल हैव ए रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज। It's also worth noting that 3 are 2 types of constant, literal और symbolic। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हम देखेंगे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनन्यूमरेशन। तो यूजर डिराइव्ड डेटा टाइप्स के भी जो है वो 4 सब टाइप्स है। सबसे पहले क्लास। क्लास मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन अंडर वन रेफरेंस नेम। कोई एक रेफरेंस नेम के अंदर वेरियस वेरिएबल्स और जो फंक्शंस है उनका कलेक्शन। इट इज द वे ऑफ सेपरेटिंग एंड स्टोरिंग सिमिलर डेटा टुगेदर। सिमिलर जो डेटा है वो स्टोर करना और सेपरेशन भी करना, तो ये जो काम है वो क्लास का होता है। मेंबर फंक्शंस आर ऑफन द मीन्स ऑफ एक्सेसिंग, मॉडिफाइंग एंड ऑपरेटिंग द डेटा मेंबर्स। It is one of the most important feature of C++ OOP is usually implemented। क्लास जो है वो जनरली डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड क्लास। तो उनका जो फॉर्मेट है वो क्या है? क्लास अंडरस्कोर नेम एक्सेस फिर स्पेसिफायर 1 मेंबर 1। जितने भी मेंबर्स है तो एक्सेस और स्पेसिफायर। तो वैसे जो है वो क्लास जो है वो 1 by 1 विद इन दी सीक्वेंस जो है वो क्लास है वो रिप्रेजेंट हो सकता है। और
एक बार क्लास रिप्रेजेंट हो जाए उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट के नेम्स। स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ग्रुप टूगेदर अंडर वन नेम। ये जो डेटा एलिमेंट्स है जो मेंबर्स कहलाते हैं कैन हैव डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट लेंथ्स। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर करने के लिए उनका सिंटैक्स है स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम, फिर जितने भी मेंबर्स है वो वन बाय स्टेप मेंबर की डिस्क्रिप्शन। वेयर द स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम इज द नेम फॉर द स्ट्रक्चर टाइप। ऑब्जेक्ट नेम कैन बी ए सेट ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स फॉर द ऑब्जेक्ट दैट हैव द टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ब्रेसिस के अंदर जो है वो लिस्ट ऑफ डेटा मेंबर्स है कि कितने जो डेटा मेंबर्स है वो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। उसके बाद आता है यूनियन। यूनियन अलाउज वन सेम पोर्शन ऑफ द मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज डिफरेंट डेटा टाइप्स since all of them are in fact the same location in memory. Its declaration and use is similar the one of the structure but it's totally different. यूनियन जो है वो मेमोरी का जो सेम पोर्शन है उनको अलाउ करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए एक्सेशन करना और लोकेशन इन दी मेमोरी। सारे के सारे जो एलिमेंट्स है यूनियन के सेम फिजिकल स्पेस मेमोरी के अंदर वो रिजर्व करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ डिक्लेरेशन। All of them are referring to same location in memory. The modification of elements will affect the value of all of them. हम जो है वो different values इसके अंदर यूनियन के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। एक यूनियन का यूज अगर हम देखें मे हैव इट्स टू यूनाइट एलिमेंट्री टाइप विथ एरे और स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स। द एग्जैक्ट अलाइनमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनियन in the memory is the platform dependent. Therefore, be aware of possible portability issues with its type of use. यूनियन जो है वो एकजुट करके कोई भी डेटा या तो कोई भी जो हमारे पास वैल्यूज है वो डेटा टाइप की वैल्यूज को यूज करने में मदद करता है। उसके बाद इन्यूमरेशन, इट कैन बी यूज टू असाइन द नेम्स टू इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट अगर प्रोग्राम के अंदर यूज किए गए हो अगर और वो हमें उनके नेम्स जो है वो अलॉट करने तो उसके लिए इन्यूमरेशन डेटा टाइप जो है वो यूज हो सकता है। एग्जाम्पल है प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट इन्यूमरेटर, तो हम इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच फिर वॉइड मेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन इन्यूम पुअर गुड एक्सीलेंट। तो ये जो इन्यूमरेटेड टाइप है ये यूजर डिफाइंड टाइप है जिसके अंदर क्या है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इन्यूमरेटर, मतलब कि प्रोग्राम को और क्लियरेंस व्यू में दिखाकर बनाने के लिए जो चीज यूज होती है वो पर्टिकुलर नेम जो डिफाइन किए जाते हैं वो डिफाइंड नेम कहलाता है इन्यूमरेटर फॉर ए प्रोग्राम। तो ये था डेटा टाइप्स ऑफ सी प्रोग्राम। थैंक यू।